भिन्न। तो हम लोग कहाँ तक भिन्न देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं भिन्न का, ठीक है ना। इसको मिटा दे, ये नेक्स्ट क्लास में हो चुका है, इसको देख लेना। भिन्न क्या होता है, इसको भिन्न बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला को अंश, फिर से ध्यान दो, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। मेरे साथ बोलो, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। भिन्न हो गया, यही होता है भिन्न, ठीक है ना। कहता है समतुल्य भिन्न के पैटर्न को पूरा कीजिए। समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य भिन्न के पैटर्न को पूरा कीजिए। पैटर्न को पूरा कीजिए। समतुल्य मतलब क्या होता है, समान। जैसे ये 5/10 है, तो 5/10 है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 10। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 25, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 25, इसमें 5 जोड़ेंगे 30, इसमें 5 जोड़ेंगे 30, इसमें 5 जोड़ेंगे 35। ये होता है समतुल्य भिन्न। मतलब जितना अंश है उसको फिर जोड़ देंगे 10, जितना अंश था जोड़ देंगे, जोड़ते चले जाएंगे 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, इस तरह बढ़ते जाएगा। हर में 10 था तो हर में भी क्या जोड़ेंगे, तो हर में भी 10, 5 जोड़ेंगे, 15, 20, 25, 30, इस तरह चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है कि 5/4 का 5/6 का समतुल्य भिन्न, 5/6 का समतुल्य भिन्न लिखना है। दूसरा सवाल है, इसमें है भी नहीं, हाँ है, चलो। 2/5 का समतुल्य भिन्न लिखना है। 3/4 का समतुल्य भिन्न लिखना है। बस 3 ही लिखो। चलो एक और है, इसमें हम अपने मन से दे देते हैं, दिए हैं 3/7 का समतुल्य भिन्न लिखना है। चलो 4 ही समतुल्य भिन्न लिख के देखो, 4 ही। तो इसमें ये 5 है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, अगला में हो जाएगा 10। चलो 5 से स्टार्ट करते हैं। हमको लगता है इसमें इंक खत्म हो गया है क्या। इसमें कितना है, 5 है, तो 5/6। अब इसमें जो है ना 5 जोड़ना है अगला भिन्न में, तो 10 हो जाएगा। नीचे में जोड़ना है 6 है, तो 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 6 12 होता है। फिर 5 जोड़ेंगे 10, 5 15 होता है। नीचे में 6 जोड़ेंगे 12 और 6 18 होता है।
इसमें 5 जोड़ेंगे, 15 और 5 20 होता है, इसमें 6 जोड़ेंगे, 18 और 6 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ये हो गया समतुल्य भिन्न। नहीं समझा, 5 था, 5 जोड़ दिए, 10, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 5 सब में जोड़ दिए। 6 है, 6 6 12, 12 6 18, 12 6 24, 18 6 24। अब इसमें 2 है तो 2/5 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अब हो जाएगा 4, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। ये हो जाएगा समतुल्य भिन्न, मतलब जितना है उतना जोड़ जोड़ के बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें 3 है तो 3/4 है, इसमें 3 है तो 3 जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 6 और 3 9, 8 और 4 12, 9 और 3 12, 12 और 4 16। ये हो जाएगा समतुल्य भिन्न। 3 है तो 3/7, 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इसमें जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12, इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। जो हो जाता है समतुल्य भिन्न। क्या समझ में आ गया, क्या नहीं आया? अब भिन्न जो है बॉक्स है, बॉक्स को भरना है। एक भिन्न है बॉक्स वाला, बॉक्स में भरना है। क्या भरना है? छोटा भरना है, बड़ा भरना है और बराबर भरना है। ये भरना है। 4/5 है, भिन्न है। 1 नंबर है 4/5, खाली बॉक्स है, दिख रहा है यहाँ पे 3/5। क्या यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा होगा यहाँ पे केवल नहीं दिखेगा, ठीक है ना। 1 नंबर भिन्न है। ये 2 नंबर भिन्न है 2/3, बॉक्स है 2/3। 3 नंबर भिन्न है 5/7, बॉक्स है 6/7। 4 नंबर भिन्न है 5/8, बॉक्स है 4/8। बस इतना ही समझ लो, बहुत है, इतना नहीं बनाना है, इतना समझ लो। ये क्या है? ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। यहाँ पे देखो अंश हर जो है सब क्या है? समान है। सब में अंश हर क्या है? समान है। हर क्या है? समान है। हर क्या है? समान है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो जिसका हर समान हो, लिख लो नोट करके, नोट करके इसको उतारो कि जिस भिन्न का हर समान हो और अंश असमान हो तो जिसका दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, जिसका अंश बड़ा व भिन्न बड़ा होता है। इसको छापो, इसको लिखो बढ़िया से, इस तरह नोट बना के। जिस भिन्न का हर समान हो, हर मतलब नीचे वाला समान हो, और अंश मतलब ऊपर वाला असमान हो। ये 5 है तो ये 4 है, असमान हो तो जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा
हाँ, वह भिन्न बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, लेकिन हर क्या हो, समान हो। देखो यहाँ पे हर दोनों में क्या है, समान है, 5 5 है दोनों में। अंश देखो किसका बड़ा है, तो ये अंश 4 है, ये 3 है, तो ये बड़ा है। ये भिन्न क्या हो जाएगा, ये भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। फिर से देखो, जिस भिन्न का हर समान हो, जिस भिन्न का हर समान हो और अंश असमान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, ठीक है ना। अब इसमें 4 बड़ा था तो 4 बड़ा, इसमें 3 समान है, 3 समान है, 2 समान है, 2 समान है, तो ये बराबर है। इसमें 4 और 7 समान है, अंश हर समान है, अंश बड़ा है। ये 6 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 6 बड़ा, तो ये भिन्न क्या है, बड़ा है। यहाँ पे भी देखो कि हर समान है, अंश अलग अलग हैं। अब ये 5 हैं, ये 4 हैं, तो 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो भिन्न ये बड़ा हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आया? भिन्न बहुत है, इसको बनाना है, ठीक है ना। क्या इतनी बातें समझ में आया? क्या इसको लिख लिया? मिटा दें आप, ये वाला मिटा देते हैं, वो वाला रहने देते हैं। लैंग्वेज को याद रखना है, लैंग्वेज समझ गया तो सवाल बन जाएगा। देखो बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। और इसी को क्या बोले थे, आगे की क्रम, इसी को क्या बोले थे, आरोही क्रम बोले थे ना, आरोही क्रम पढ़ाए थे ना, ये सब चीज, बढ़ते क्रम या आगे क्रम या आरोही क्रम। देखो क्या है, कहता है भिन्न है कि 1/1 भिन्न है, 1/5 है, 4/5 है, 2/5 है, 7/5 है। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। भिन्न नंबर 2 है, भिन्न नंबर 2 है, 5/9 है, 3/9 है, 7/9 है, 8/9 है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। 3 नंबर भिन्न है कि 9/11 है, 5/11 है, 7/11 है और 4/11 है। इस भिन्न को भी बढ़ते क्रम में लिखना है, इस भिन्न को भी बढ़ते क्रम में लिखना है, इस भिन्न को भी बढ़ते क्रम में लिखना है, इस भिन्न को भी बढ़ते क्रम में लिखना है। हमने अभी क्या समझाया, बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, तुम छोटा है, 1 2 3 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तुम क्या हो रहा है, छोटा था अब बड़ा हो रहा है, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। तुम छोटा था, 1 दिन था, 0 दिन का था, 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन, मतलब तुम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हो। इसी को बढ़ते क्रम बोलते हैं, इसी को आगे क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। तो क्या हम बताएं अभी कि जिस भिन्न का अंश समान हो, जिस भिन्न का हर समान हो, अंश अलग अलग हो, तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। कैसे? अब देखो इसमें किसका अंश बड़ा है, किसका अंश बड़ा है, 7 का, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाए। किसका छोटा है, 1 का, तो सबसे लिखेंगे 1/5। उसके बाद ये 4 है, तो ये भिन्न क्या है, 2 से बड़ा है, तो लिखेंगे 2/5। अब देखो 4 बड़ा कि 7 बड़ा, तो 7 बड़ा है, पहले लिखेंगे 4/5,
फिर हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में, यही नहीं जा रहा है 1 2 4 7, नीचे सब में 5 5 है। अब यहाँ पे देखो तो 3, ऊपर वाला देख लो खाली, 3 5 7 8, और नीचे में क्या है, नीचे सब में क्या है 9 9 9 9 रख देंगे, कितना आसान है। अब यहाँ पे देखो तो सबसे छोटा क्या है 4, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9, और नीचे क्या है, नीचे है 11, तो 11 रख देंगे, है ना आसान, है ना आसान। अब ये वाला सवाल हम लोग जो है छापो इसको, और इधर कुछ सवाल बनाते हैं, इसको भी हमको लगता है कि लिख लिया होगा, लिख लिया है ना सब कोई। ये वाला भिन्न जो है अभी हम लोग बताए थे और पढ़े भी थे, ये वाला भिन्न, तो ये बताना तो नहीं है लेकिन दिया है, 2 4 बता देते हैं, 1 2 ये तो बता चुके हैं। कहता है 5/9 है, देखो भिन्न है 5/9 है और जोड़ है 3/9, तो जिसका अंश समान है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 से भाग देंगे तो 1 होगा भागफल, और 1 से 5 को गुनाएंगे तो 5 न होगा, 9 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 1 गुना करेंगे 1 से तो क्या 5 होगा, तो 5 और 3 8, 8/9 नहीं होगा, 9 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 ही न होगा, 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा। 9 को भाग एलसीएम निकालेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से 3 से, 3 एका 3, 3 एका 3, क्या बच गया 3 गुना 3, तो 9 आया एलसीएम। अब 9 आया एलसीएम, तो 9 को 9 से भाग देंगे, यही ना करेंगे, 9 को 9 से भाग देंगे तो 9 एका 9, भागफल 1 आया। अब 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाला से गुना करेंगे, यही ना करेंगे, 1 को 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5 एका 5 ही होगा, तो 5 होगा और 3 8, 5 3 8/9, ये हो गया भिन्न। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। 15/70 20/70, 15/70 है प्लस 20/70 है, तो जो नीचे में अगर समान है तो जो है वही भिन्न हो जाएगा, 70 है तो 70 भिन्न, और ऊपर में जो है वो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 1 3, 35/70, इसको छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो अपना मर्जी। एक भिन्न है 12 अच्छा सी नंबर 3 ले लेते हैं, यहाँ पे सी डी है, 3 नंबर है, 3 नंबर है 7/17, 3/17, तो जो है नीचे में समान है तो दोनों का भिन्न वही 17 हो जाएगा, और ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/17। समझ रहे हो मेरी बात को। 4 नंबर भिन्न है 12/50, 35 25 लिखा है इसमें, 25/50, नीचे समान है तो वही भिन्न हो जाएगा 50, और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 12 जोड़ 25 बराबर 5 और 2 7, इसको जोड़ेंगे पहले, 5 और 2 7, 5 और 2 7, इसको फिर से जोड़ेंगे, 2 और 1 3, नीचे में 50। समझ गया। 5 नंबर भिन्न है 5/15, 8/15, नीचे समान है तो वही भिन्न रह जाएगा, नीचे समान है तो वही जुड़ जाएगा। 8 और 5 कितना होता है 13, 13/15, यही भिन्न हो गया। क्या इस तरह के सवाल बन जाएंगे, क्या इस तरह के सवाल बन जाएंगे 2 अंक का। अब 3 अंक पे चलते हैं। कुछ 6 नंबर सवाल देखना कैसे है। 6 नंबर सवाल है 18/120, 18/120, जोड़ है 21/120,
30/120। तो 120 है ना, तो नीचे में समान है तो वही भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं हो जाएगा 120 भिन्न। अब 120 से 120 में भाग देंगे तो भागफल 1 होगा, 1 से 18 से गुना करेंगे ना तो 1 ही होगा, तो ऊपर वाला को सबको जोड़ देंगे। अब इस तरह जोड़ने नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा लिख लो, 30, 21, 18, 0 और 1, 1 और 8, 9, 3 और 2 5, 5 1 6, कितना हो गया 59, 69, तो हो गया 69/120, ये हो गया भिन्न। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ये याद रखना, बढ़ते क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, आगे की क्रम। एक सवाल और है, 18/112, 21/112 हो चलो ठीक है, ये तो सवाल जो है ना, यहाँ पे 112 था, 120 कर दिए, कोई बात नहीं, हम दूसरा सवाल बना लेते हैं। 21/112 प्लस 23/112, तो नीचे अगर समान है तो वही भिन्न हो जाएगा, 112 ही भिन्न हो जाएगा, 112 ही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और इससे एक बार में कटेगा, 1 से गुना होगा तो वही हो जाएगा, फिर से एक बार में कटेगा, ये भागफल 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 21 तो 21 उतरेगा, 112 से एक बार में कटेगा, भागफल 1 होगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे वही होगा, इसका जोड़ के कितना आया था 69/120। देखो कैसे जोड़े थे, 30, 21, 18, पहले बड़ा अंक को ले लेंगे, ये 9 हो जाएगा, 8 1 9, 3 2 5 1 6, इस तरह जोड़े थे, समझ गए। बस यही था भिन्न, एकदम आसान वाला भिन्न था। हम इससे भी हार्ड तुम लोग को बता चुके हैं, भिन्न का घटाव भी बता चुके हैं, ठीक है ना, भिन्न का घटाव भी बता चुके हैं। तो कुछ आसान भी है भिन्न का घटाव, क्या इसको मिटा दें, क्या इसको मिटा दें, देखो जल्दी से, घटाव है। सवाल नंबर ए है कि 7/8 माइनस 1 ये 8 है, -8, तो नीचे समान है तो भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा, वही एलसीएम वही हो जाएगा। और अब 8 से 8 में भाग देंगे तो भागफल 1 होगा, और 1 से गुना करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 7 ही होगा। देखो कैसे, एलसीएम हो गया 8 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। अगर इसको 2 से देते तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से देते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया एलसीएम 8 आया। अब 8 में भाग देंगे 8 से, 8 में भाग देंगे 8 से, तो 8 1 8, भागफल 1 आया। अब 1 से गुना करेंगे 7 में, 7 गुना 1 ऊपर वाला से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 से, तो 7 1 7 ही होगा, तो यहाँ 7 और -1 हो जाएगा, -1। अब देखो 7 में से जब माइनस की चिन्ह है तो घटाएंगे ऊपर वाला को, 7 में से 1 गया 6 और नीचे हो गया 8। समझ गया, कुछ समझ में आ रहा है। बी नंबर सवाल है, 15/17 -12/17, जब नीचे समान है तो क्या हो जाएगा, भिन्न वही हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और वह आपस में इसको घटा देंगे। 15 में से 12 गया, कितना बचेगा 3/15, अरे 3 5 में से 2 गया 3, 1 1 0, तो 3/17। ये वाला सवाल बन जाएगा, हमें लगता है आसान से। एक सवाल और बनाना, तो सी नंबर, 3/23 -2/23,
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो समान है तो वही हो जाएगा, और ऊपर वाला में जो है घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया तो 1/23। तो घटाओ भी देख लिए, इसी तरह घटा होगा, जो नीचे आ जाएगा भिन्न समान है तो उतने रह जाएगा, ऊपर वाला केवल घटा देना है। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें घटाओ का। कितना है, 39/43 माइनस 36/43। तो नीचे समान है तो क्या हो जाएगा, भिन्न वही हो जाएगा 43, और ऊपर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोनों। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 में से 3 0 हो जाएगा, तो 0/43। चलो इतना समझा तो छाप लो इसको, 1 मिनट छाप लो इसको। कुछ प्रश्न है कि सलीम के पास 25 कंचे हैं। एक प्रश्न है कि सलीम के पास सलीम के पास 25 कंचे हैं। 25 कंचे हैं, ठीक है ना। कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। एजाज के पास है। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो सलीम के पास कितना कंचा है? देखो सलीम के पास, इस सवाल के पूछा है कि सलीम के पास जो है ना, सलीम के पास जो है वो कंचा जो है कितना है, तो 25 है। सलीम के पास 25 कंचे हैं, ठीक है ना। तो 5वां कंचे का 5वां हिस्सा एजाज के पास है। कंचे का 5वां हिस्सा किसके पास है? एजाज के पास है। तो एजाज के पास कितना है? एजाज के पास कितना हो जाएगा? तो 5वां हिस्सा, 5वां का मतलब समझते हो? 5वां का मतलब हो जाएगा 1/5, यानी कि एक भाग है 5 का, तो इसका निकालेंगे 1/5, इसको भाग दे देंगे 1/5 से, 5 से कटाएंगे इसको, 5 है 25 और 5 का 5, तो एजाज के पास हो जाएगा 5 कंचे। 5वां भाग पूछेगा, 5वां भाग तो 1/5 होगा, यानी कि 1 का 5वां भाग, 5 का 1 भाग, ये हो गया 5वां भाग। बोलता चौथा भाग तो 1/4, बोलता तीसरा भाग 1/3, बोलता दूसरा भाग 1/2, बोलता 10वां भाग 1/10, बोलता 8वां भाग 1/8। समझ रहे हो? इस तरह लिखते हैं। और 25 का फिर से देखो, 25 का कितना है? 1/5, तो 5 5 है 25, 5 बार में, 5 1 का 5, तो 5 कंचे किसके पास है? एजाज के पास। तो कह रहा है कि दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, तो कुल कितने कंचे हो जाएंगे? कुल कंचे यहाँ पे दिख रहा है, तो 25 किसके पास है? सलीम के पास, और 5 एजाज के पास, तो 30 कंचे हैं। कुल कितने कंचे हैं दोस्तों? 30 कंचे हैं। समझ में आया कि फिर से बताएं? सलीम कोई आदमी है, कोई लड़का का नाम है,
के पास 25 कंचे हैं, ठीक है ना। हाँ, कंचों का 5वां हिस्सा एजाज के पास है, मतलब 25 का 1/5 भाग किसके पास है, एजाज के पास है। तो कह रहा है दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, तो एजाज के पास कितना है, 25 का 1/5 भाग, 25 5 कंचे हैं, तो कुल कंचे कितना हो जाएगा, 25 + 5 = 30, 30 कंचे हो जाएंगे। कुल कंचे कितना हो जाएंगे, 30 कंचे हो जाएंगे। ऊपर वाला उतार लिया होगा, मिटा दें। आज पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नबीन के पास 4 रोटी हैं। एक लड़का है नबीन, नबीन के पास 4 रोटी है। उसने 3/4 रोटी खाई है। उसने 3/4 रोटी खाई, ठीक है ना। उसके नबीन के पास जो है, नबीन के पास इतना रोटी है, 4 रोटी हैं, तो उसने 3/4 खा लिया, तो नबीन के पास कितनी रोटी बची। तो अब बताइए कि नबीन के पास कितने रोटी बचे। बताओ कैसे बताएंगे। ये 3/4 का मतलब समझ रहे हो, ये वाला समझना है सबसे बड़ी बात। तो 3/4, 3 का चौथा हिस्सा, 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मतलब 1/4, 4/4 मतलब 4, 3/4, 1/4 3/4, 6/4 6/4, इस तरह होता। समझ रहे हो कुछ। तो नबीन के पास रोटी कितना है, नबीन के पास कितने रोटी हैं, 5 रोटी कितनी है, तो 4 रोटी है। शेष रोटी कितना हो जाएगा, तो 4 का सही क्या कर रहे हैं, 4 रोटी का 3/4 हिस्सा, ये 4 में 4 कट गया, बचा 3। तो अच्छा 3 रोटी खा ली, छोड़ रुक, कितनी रोटी खा लिया, कितनी खाई, कितनी खाई, तो खाया कितना उसने, 3 रोटी। तो शेष रोटी कितना बचा, शेष रोटी तो 4 रोटी था, 3 खा लिया, तो शेष कितना बचा, 1 रोटी, यानी कि उसके पास कितना रोटी बचा, 1 रोटी बचा। किसके पास, नबीन के पास 1 रोटी बचा। देखो 4 रोटी उसके पास था, तो 3/4 मतलब 3/4 उसने खा लिया, तो 4 रोटी का 3/4 यानी 3 रोटी खा लिया, तो शेष उसके पास कितना बचा, 4 में से 3 रोटी खा लिया, तो 1 रोटी बचा उसके पास। समझ गया या नहीं समझा। सवाल नंबर 3 है कि रानी 20 रुपया का 1/4 कलम खरीदने में खर्च करती है। रानी लड़की है, रानी 20 रुपया का 1/4 कलम खरीदने में खर्च करता है। क्या दिख रहा है, खर्च करता है, ठीक है ना। रानी के पास कितने रुपए बचे,
यहाँ लिख देते हैं, रानी के पास कितने रुपए बचे। कैसे बनाएंगे, रानी के पास कुल कितना पैसा है, ये नीचे वाला मिटा देते हैं, हो गया होगा। रानी के पास कुल कितना पैसा है, तो 20 रुपया है। रानी के पास पैसा कितना है, रानी के पास रुपया कितना है, कुल रुपया है 20 रुपया है, ठीक है ना। खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना किया, खर्च किया वो 20 का क्या पूछा था, 1/4, 1/4, इसको ध्यान देना है। 1/4 मतलब 1/4, तो 20 का 1/4, 4 से भाग दो इसमें, तो 4 पंचे 20, 5 एका 5, ये 5 खर्च कर दिया। 5 रुपया इसने क्या किया, खर्च कर दिया। कितने रुपया खर्च किया, कितने रुपया खर्च किया, तो 5 रुपया खर्च किया, तो शेष बचा कितना, शेष बचा रुपया कितना, कितना रुपया बचा, 20 था, 5 खर्च कर दिया, तो उसके पास 15 रुपया बच गया, नहीं बचा। मेरी बात को ध्यान से समझो। कह रहा रानी के पास 20 रुपया था, तो लिखेंगे रानी के पास 20 रुपया था। रानी के पास कितना रुपया है, 20 रुपया। कितने रुपया खर्च किया उसने, तो 1/4 खर्च किया, किसका, 20 का, तो 20 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो 4 से भाग दे दिया 5 बार में, 4 पंचे 20, 4 में 5 है, 4 का खुणा 5 है, 5 रुपया खर्च कर दिया, तो शेष रुपया कितना बचा, तो 20 में से 15 घटा दे तो 5 घटा दे तो 15 रुपया उसके पास, रानी के पास शेष बच गया, ठीक है। एक विद्यालय में 200 छात्र हैं। सवाल नंबर 4 है कि एक विद्यालय में 200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, तो 200 छात्र हैं। छात्रों का 3/4 छात्राएं हैं। छात्रों का 3/4 छात्राएं हैं। एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, मतलब छात्र में क्या हो गया, दोनों है, लड़का लड़की दोनों है, ठीक है ना। उसमें से 3/4 छात्राएं हैं। बताइए कि विद्यालय में कुल कितने छात्राएं हैं। अच्छा, तो कुल कितने, चलो लिख देते हैं पूरे। कहता है कि विद्यालय में कुल कितने छात्राएं हैं। समझो, विद्यालय में छात्र कितना है, बनाते हैं इसको। विद्यालय में छात्र हैं कितना, तो छात्र हैं 200, है ना। 3/4 का मतलब समझते हो, यही तो पकड़ना है। 3/4 मतलब 3/4, इतना कितना क्या है, छात्राएं हैं। तो छात्राएं कितना है, छात्राएं कितना है, विद्यालय में छात्राएं कितना है, तो 200 का 3/4, तो 4 से देखो कटाना है इसको, 4 एका 4, 4 पंचे 20, एक जीरो है तो 50 बैठा देंगे, 50 बार में कट जाएगा 200। 4 से 50 बार में 200 कट गया, जीरो छोड़ देंगे, 5 चौके 20, 5 बार में जीरो बैठा देंगे, और 3 पच्चे 15, यानी कि 150 क्या है, छात्राएं हैं, और 200 छात्र हैं, ठीक है ना। तो कुल छात्र छात्राएं कितना है, कुल छात्राएं कितना है, तो 200 तो छात्र थे,
प्लस 150 छात्राएं हैं, तो 2 1 300, 350, 350, 350 कुल छात्र छात्राएं हैं। समझ गया कि नहीं समझा? बोलो किसने किसने नहीं समझा?